जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे, आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है, ये मुझे दे रखा है आपका, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट दे रखा है, और उसका जो पैरामीटर दे रखा है 64 दे रखा है। यानी इसका जो पैरामीटर दे रखा है वो 64 दे रखा है, यानी ऑल साइड का सम जो 64 दे रखा है। अब इसमें कहा एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 5/6 टाइम द बेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखा है जो इक्वल साइड्स है वो अनइक्वल साइड यानी कि बेस का कितना है 5/6 टाइम है। इसका मतलब है अगर इसको देखा जाए तो ये वाला जो मेरा होगा ये बेस वाली वैल्यू होगी मेरी, और ये मेरी इक्वल वाली साइड होगी। तो इसका मतलब है अगर मैंने इसको माना कि ये मेरे पास में 6 है तो ये वाली साइड मेरी 5 रेशियो में हो जाएगी, और ये 5 रेशियो में तो ये भी मेरी 5 रेशियो में हो जाएगी, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल है और ये दोनों साइड इसकी बराबर है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने लाइन पे, तो ये मीडियन की तरह भी बिहेवियर करेगा, यानी कि ये साइड को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा। अब ये 6 में था तो यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो आएगा वो 3 का आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो भी 3 में आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास कितना 3 है, ये मेरे पास 5 है, तो ये वाला मेरे पास कितना होना चाहिए 4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। अब जरा देखिए एक चीज़ कि अगर मैं यहाँ ग्रीन वाले लेता हूँ, ये अब देखिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा 5, 5, 10 और 6, ये मेरे पास 16 हो जाएगा। ये 16 है बट होना चाहिए कितना 64, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, इसे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेस की जो वैल्यू आएगी वो 24 आ जाएगी। आप इसी वैल्यू को डायरेक्ट जाके आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो इसकी हाइट आ जाएगी ट्राइंगल की, कितनी आ जाएगी 16। और मुझे पता है कि इसका एरिया क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी 16 इंटू में 24 और बाय में 2 करूँगा तो ये मेरे पास में 8 आ जाएगा। तो यानी कितना होगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 9, यानी कि 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो सकता है कि किसी बच्चे को थोड़ा सा समझ में ना आया हो कि ये कैसे किया, एक बार इसको थोड़ा सा लॉन्ग से और करते हैं तो मतलब कि थोड़ा सा ब्रीफ करके सॉल्व करते हैं ताकि इसको और अच्छे से क्लियर आपको हो जाए। तो देखिए यहाँ मुझे दे रखा था, ये ट्राइंगल दे रखा था मुझे, ये ट्राइंगल दिया था मुझे ए, ये मुझे ट्राइंगल दिया बी, और ये ट्राइंगल दिया मुझे सी। ये मैंने माना कि मेरे पास में साइड ए है, ये मेरे पास में साइड ए है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर बराबर गिवन है मुझे, और ये वाली साइड मेरे पास में बी है। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये जो है ना, ये वाली साइड जो है ये 5/6 पार्ट है किसका, जो अनइक्वल साइड है उसको अगर मैं उसका 5/6 पार्ट निकालूंगा तो वो ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 5/6 और ये बी दे दिया मुझे, इसकी जो वैल्यू फिर वो होगी 5/6 और ये बी होगी। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 16/6 बी बराबर में 64, क्योंकि मुझे पैरामीटर दिया हुआ है 64। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 24 आ जाएगी। यानी कि ये वाली साइड तो मुझे पता लगी, इसका बेस मुझे पता लग गया पूरा कितना मेरे पास में 24। अब देखिए अगर मैं इसका इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो जब आइसोलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इस साइड को और इस साइड को भी बराबर ब्रेक करेगा, क्योंकि ये मीडियन भी होगा एज वेल एज मीडियन। तो अब देखिए इसमें क्या आ गया, ये वाली साइड अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास में 12 है, ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसमें अगर बी की वैल्यू आप रखेंगे कितनी 24, तो ये इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। अब देखिए क्या ये फैक्टर बन रहा है आपका 5 इंटू में 4, और ये कितना बन रहा है 4 इंटू में 3, यानी कि देखो 3 के साथ में मल्टीप्लाई 4, 5 के साथ मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 इंटू 4 यहाँ पे होना चाहिए मेरा, यानी कि 16। अब ये मेरे को देखा इसकी हाइट, ये मुझे बेस पता है, तो 16 मेरे पास में क्या होगा इसकी हाइट होगी, बेस मेरे पास कितना होगा 24 हो गया, अपॉन में 2 करेंगे, क्यों क्योंकि 1/2 और बेस इंटू में मुझे हाइट चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए। तो मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार इसको भी देख लेते हैं अगर किसी को समझ में ना आया हो। तो देखिए ये क्या था मेरे पास में, मैंने माना कि मेरे पास परपेंडिकुलर था, तो अगर इसे आप निकालना चाहें तो ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ये वाला बेस है, बेस कितना मेरे पास में 12 का स्क्वायर, इसकल टू में हाइपोटेनस कितनी मेरी 20 का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसकल टू में कितना हो जाएगा 400 माइनस का कितना 144, तो पी की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर 400 माइनस का 144, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, 5 और ये कितना आ जाएगा 2, तो P इजकल टू कितना आ गया मेरे पास में 16।
यानी कि आप चाहे तो शॉर्ट से कर सकते हैं और चाहे लॉन्ग से कर सकते हैं, आंसर तो आपका सेम आएगा। यानी कि ऑप्शन जो दे रखा है आपको 192 इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।